नमस्कार, मैं नीरज राय, स्नातकोत्तर शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय गाजीपुर। हिंदी शिक्षण के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मूलतः मेरे चैनल पर जो सामग्री आपको मिलेगी वह सीबीएसई हिंदी पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री ज़्यादा मिलेगी। तो आज मैं उसी कड़ी में कबीरदास जी के जीवन परिचय से आपको अवगत कराऊंगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हिंदी साहित्य में भक्ति काल का जब भी नाम लिया जाएगा तो कुछ कवि सबसे पहले उनका नाम जबान पे आएगा और वो हैं तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। तो भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं कबीरदास जी। भक्ति काल की जो परंपरा हमारे यहाँ चली उसमें भक्ति काल को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति काव्य। तो निर्गुण भक्ति को भी आगे चल के दो धाराओं में विभाजित किया गया। एक प्रेमाश्रयी शाखा कहलाई, जिसे सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है, और दूसरी धारा जो हुई वो है ज्ञानाश्रयी शाखा, और उसे संत काव्य के नाम से भी हम जानते हैं। तो भक्ति काल निर्गुण काव्य के इसी संत काव्य धारा के प्रमुख हस्ताक्षर हैं कबीरदास जी। तो आइए हम थोड़ा सा कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। 15वीं शताब्दी के दौरान भक्ति काल का जो आंदोलन चल रहा था, उसी कालखंड में काशी, जो वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर संवत 1455 या यूं कहें कि सन 1398 ईस्वी में लहरतारा नाम के पास उनका जन्म हुआ। और ऐसा माना जाता है कि उनके मूल माता पिता का पता नहीं है, क्योंकि जिन्होंने उनका पालन किया उनका नाम है नीरू और नीमा। नीरू और नीमा निसंतान दंपति थे और एक बार वह लहरतारा के पास से जब गुजर रहे थे तो एक तालाब के किनारे उन्हें बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। पास जाकर देखा, एक नवजात शिशु पड़ा हुआ था। वह लोग उसे उठा लाए। वही बालक कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कबीरदास जी जो हैं वह माता पिता या धर्म का उनके पता नहीं है, और बाद में जब उनका जीवन हम देखेंगे या उनकी रचनाओं की चर्चा करेंगे तो हमें यह परिलक्षित होगा कि वह धर्म, संप्रदाय और जाति को मानते भी नहीं थे। अब कबीरदास जी के थोड़ा सा परिवार के बारे में हम जान लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि पालन पोषण जिन्होंने किया, उन माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। उनका विवाह हुआ और उनकी पत्नी का नाम लोई। उनके जो संतान हुई उसमें एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। ऐसा भी माना जाता है कि उनका पुत्र कमाल जो है वह उनकी विचारधारा का विरोधी था, और इसीलिए इस संदर्भ में एक पंक्ति प्रचलित है कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। यानी कबीर की विचारधारा का उसने विरोध किया, इसलिए संभवतः यह बात कही गई है। कबीर दास जो हैं वह हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा काव्यधारा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। उनके लेखन को अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जो बीजक उनका ग्रंथ है, उस बीजक ग्रंथ में 3 तरह की रचनाएं संकलित हैं, साखी, सबद और रमैनी। यह भी माना जाता है कि कबीरदास जी की रचनाओं का संकलन सिखों के आदि ग्रंथ में भी, गुरु ग्रंथ साहब में भी कुछ उनकी रचनाएं संकलित हैं, ऐसा माना जाता है।
तो जब हम कबीरदास जी के जीवन के बारे में और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, तो जो नीरू और नीमा थे जिन्होंने उनका पालन पोषण किया, वह जाति से जुलाहा थे और बुनकर थे। कबीरदास जी ने भी जीविकोपार्जन के लिए बुनकर का काम किया और आगे चल के काव्य रचना के प्रति उनकी रुचि जागृत हुई। इस संदर्भ में एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, और ऐसा उन्होंने खुद एक जगह स्वीकार किया है। लिखते हैं, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो फिर प्रश्न उठता है कि जब वह पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने रचनाएं कैसे की। इस संदर्भ में यह बात आप जान लें कि कबीरदास जी लिख कर रचनाएं नहीं करते थे, वह संत प्रवृत्ति के थे, और निर्गुण भक्ति की रचनाएं, जो भाव उनके मन में जागृत होते थे, उनको वह मौखिक रूप में जोड़ लेते थे और गाया करते थे। उनके कुछ अनुयायी थे, कबीरपंथी जिनको कहा जाता है, तो उनमें एक नाम आता है धर्मदास का, और ऐसा माना जाता है कि बीजक रचना जो है उसमें कबीर की वाणियों का संकलन धर्मदास जी ने ही किया है। बाद में, बहुत बाद में कुछ विद्वानों ने कबीर की रचनाओं पर शोध किया और बहुत सारी इधर उधर बिखरी हुई रचनाओं को एकत्रित किया। कबीर ग्रंथावली के नाम से वो सब एक जगह संकलित है। अब जो बात मैंने बताई बीजक की, उसमें 3 तरह की रचनाओं की मैंने चर्चा की, साखी, सबद और रमैनी। तो है क्या, अब इसको भी थोड़ा जान लें। साखी यानी संस्कृत का साक्षी शब्द जो है, उसी का तद्भव रूप है या बिगड़ा हुआ विकृत रूप है साखी। और जो साखी खंड है इनका, उसमें कबीर की शिक्षाएं और जो उनके सिद्धांत हैं उनका संकलन है। और प्रमुख रूप से जिन छंदों का प्रयोग यहाँ कबीरदास जी ने किया है, उसमें दोहा छंद की बहुतायत है, लेकिन दोहा के अतिरिक्त कहीं कहीं सोरठा छंद का भी इन्होंने प्रयोग अपनी साखियों में किया है। अब जो दूसरा खंड है सबद, सबद असल में कबीरदास जी के भावावेश की रचनाएं हैं, और उसके जो पद हैं वो गेय पद हैं, संगीतात्मकता की प्रधानता है वहाँ पर, और प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति सबद में हुई है। रमैनी खंड जो है, वहाँ पर प्रमुख छंद जो है वो है चौपाई, और इसका जो स्वर है वह रहस्यवादी और दार्शनिक स्वर है। तो ज़्यादातर जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं वह साखी खंड से ही संकलित रचनाएं विद्यालयी और स्कूली पाठ्यक्रम में संकलित की गई हैं, सम्मिलित की गई हैं। हमारे यहाँ भी कक्षा 9वीं में और कक्षा 11वीं में कबीर की साखियाँ संकलित हैं। तो यह तो हुआ कबीरदास जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं का परिचय, और थोड़ा सा भाषा पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। कबीरदास जी की भाषा के बारे में कहा जाता है कि उनकी भाषा सधुक्कड़ी भाषा है, कोई कोई कहता है पंचमेल खिचड़ी है। असल में पहले ही मैंने बताया कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, संत प्रवृत्ति के थे। पूरे देश का भ्रमण उन्होंने किया, देशाटन किया, और इस क्रम में देश के विभिन्न कोनों में, विभिन्न हिस्सों में उनका जाना हुआ, और इसी देशाटन के क्रम में जहाँ जहाँ वह गए वहाँ की भाषा से प्रभावित होकर उस भाषा के कुछ शब्दों को ग्रहण किया और उसका प्रयोग उन्होंने अपनी वाणियों में किया है। तो हिंदी भाषा की राजस्थानी, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, इन विभिन्न बोलियों के शब्द उनकी वाणियों में सम्मिलित हैं, और संभवतः इसीलिए पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा कहा गया है। अब कबीर के जीवन में कर्म की बहुत प्रधानता है, वह भाग्यवादी नहीं थे, और इसीलिए कहा जाता है कि काशी में जन्म लेने के बावजूद सिर्फ यह दिखाने के लिए कि वो कर्म को मानते हैं, भाग्य को नहीं मानते हैं, क्योंकि जीवन पर्यंत उन्होंने धार्मिक रूढ़ियों का, अंधविश्वासों का, इन सब चीज़ों का खंडन किया।
तो अपने जीवन के अंतिम काल में ऐसा कहा जाता है कि वह जानबूझकर मगहर चले गए। मगहर वह जगह जिसके बारे में मान्यता है कि वहाँ मृत्यु होने पर नर्क की प्राप्ति होती है, लेकिन कबीर वहाँ जाते हैं। तो यह दिखाता है कि किस प्रकार न सिर्फ धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, इनका उन्होंने अपनी रचनाओं में विरोध किया, वरन स्वयं अपने जीवन में भी उसे उन्होंने उतारने की कोशिश की। तो कबीर जो कहते थे, जो अपनी वाणियों के द्वारा वो व्यक्त करते थे, असल में वह स्वयं उसे जीते भी थे। तो यह तो कबीर की रचनाओं की बात हुई। कबीर के गुरु के बारे में भी थोड़ा सा एक किंवदंती है कि आप जानते हैं कि उनके गुरु रामानंद जी हैं। कैसे बने? असल में वैष्णव परंपरा के आचार्य रामानंद के बारे में कबीर ने सुन रखा था। वो वाराणसी में ही या काशी में ही रहते थे, तो उनकी दृढ़ इच्छा थी कि रामानंद जी उनके गुरु हों, और इसलिए उन्होंने मन में ठान लिया कि रामानंद जी को वो अपना गुरु बनाएंगे। तो उन्होंने सुना था कि आचार्य रामानंद जी प्रतिदिन भोर में 4 बजे के आसपास गंगा स्नान के लिए जाया करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि वह किसी न किसी तरह से उनको अपना गुरु बनाएंगे, और इस क्रम में वह एक दिन भोर में जाकर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए, और जब आचार्य रामानंद जी उधर से गुजरे तो अचानक उनका पांव कबीर के ऊपर पड़ गया। पांव पड़ते ही उनके मुख से जो शब्द निकला वह था राम राम, और इसे उन्होंने गुरु मंत्र मान लिया और उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया। यहाँ यह भी मैं बता दूं कि निर्गुण कवि थे कबीर। ये राम जो है वो दशरथ नंदन राम नहीं थे, सगुण राम नहीं थे, ये राम निर्गुण राम थे। कबीर ने जब उनको गुरु मान लिया तो उस संबंध में भी एक पंक्ति बड़ी प्रचलित है कि काशी में प्रगट भय रामानंद चेताए, यानी जो चैतन्य का भाव, चेतना का भाव उनके आया, वह रामानंद जी की देन है, ऐसा कबीर ने खुद स्वीकारा है। तो इस प्रकार कबीर का व्यक्तित्व, कबीर का कृतित्व हमारे लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में है। आगे की कक्षाओं में हम कबीरदास जी के बारे में और कबीर की रचनाओं के बारे में कक्षा के हिसाब से चर्चा करेंगे। अपनी अगली वीडियो में, अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। वो सभी लोग जो शिक्षण से जुड़े हुए हैं या विद्यार्थी, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करें, ताकि जो लोग भी CBSE के विद्यार्थी हैं और शिक्षण से जुड़े हुए हैं, चाहे शिक्षक के रूप में चाहे शिक्षार्थी के रूप में, उन तक मेरी बात पहुंच सके। और यदि मेरे इस प्रयास से किसी को भी थोड़ा सा भी लाभ होता है तो मैं अपने प्रयास को सार्थक समझूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।